ओडिशा में निकलने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा विश्व स्तर पर हिंदुओं के प्रसिद्ध और प्राचीन त्योहार के रूप में यह यात्रा जानी जाती है। क्या है इस यात्रा को निकालने के पीछे की कहानी और कैसे स्थापना हुई भगवान जगन्नाथ मंदिर की, जानेंगे इस वीडियो में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा और स्थापना के बारे में। जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव की शुरुआत 12वीं से 16वीं शताब्दी के बीच हुई थी। इस यात्रा से बहुत सी कहानियां और मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह भगवान कृष्ण की अपनी मां की जन्मभूमि की यात्रा को दर्शाता है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर साल आषाढ़ महीने की द्वितीय तिथि पर निकाली जाती है। इस रथ यात्रा के निकलने के पीछे कई मान्यताएं हैं। कहते हैं कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण के अवतार के रूप में भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम के साथ अपनी बहन सुभद्रा को नगर घुमाने के लिए ले जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने नगर घूमने की इच्छा जाहिर की, जिसके बाद बहन की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान जगन्नाथ ने 3 रथ बनवाए और सुभद्रा को नगर घुमाने के लिए रथ यात्रा पर ले गए। सबसे आगे वाला रथ भगवान बलराम का, बीच वाला रथ बहन सुभद्रा का और फिर भगवान जगन्नाथ का रथ होता है। इसी के साथ एक और मान्यता जुड़ी है। कहते हैं जब भगवान जगन्नाथ सुभद्रा को नगर घुमाने के लिए रथ यात्रा पर निकले तो रास्ते में ही उनकी मौसी के घर गुड़ीचा भी गए और वहां 7 दिन ठहरे भी, जिसके बाद से ही हर साल इस रथ यात्रा को निकालने की परंपरा शुरू हुई। कब और कैसे हुई जगन्नाथ मंदिर की स्थापना? मान्यता के अनुसार जगन्नाथपुरी का राजा इंद्रदुम्न को अब सपना आया कि भगवान का मृत शरीर पुरी के तट पर तैरता हुआ मिलेगा, जिसके बाद वे एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाते हैं, जिसमें कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियां स्थापित की जाएगी। राजा इंद्रदुम्न ने सपने में यह भी देखा कि भगवान की अस्थियां उन्हीं की मूर्तियों के पीछे एक खोखली जगह बनाकर उसी में रखी जाएगी। राजा का सपना सच हुआ, उन्हें भगवान की अस्थियां मिली, लेकिन सवाल था कि मूर्तियां बनाएगा कौन? ऐसा कहते हैं कि भगवान की मूर्तियां बनाने के लिए स्वयं भगवान विश्वकर्मा बूढ़े बढ़ई के रूप में आए। विश्वकर्मा ने राजा को चेतावनी दी थी कि अगर उन्हें उनके काम के बीच में रोका टोका गया तो वे अधूरा काम छोड़कर ही चले जाएंगे। कुछ महीने निकल गए, राजा के सब्र का बांध टूट पड़ा और उन्होंने मंदिर का दरवाज़ा खुलवा दिया। चेतावनी के अनुसार विश्वकर्मा काम को अधूरा ही छोड़कर चले गए, जिसके बाद राजा ने अधूरी बनी मूर्तियों को ही मंदिर में स्थापित कर दिया और भगवान कृष्ण की अस्थियां उनकी मूर्ति के पीछे बनी खोखली जगह पर रख दी और इसी तरह मंदिर और मंदिर में मूर्तियों की स्थापना हुई। हर 12 साल के बाद जगन्नाथ मंदिर में भगवान की पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित की जाती है। नई मूर्तियां की संरचना भी अधूरी होती है। तो यह थी भगवान जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी कहानी और ऐसी बहुत सी मान्यताएं हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।